हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है मुस्की की लाइफ में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज सुबह उठते ही पहले तो मैंने चाय चढ़ाया, फिर उठते ही क्या लाइक थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था ना, 9-10 बज गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड भी नहाने गए थे, तो मैंने सोचा वो नहा के आएंगे तो उनको भूख लगेगी। तो मैंने सोचा आज पकोड़े बनाती हूँ। सुबह सुबह बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने चाय के साथ पकोड़े बनाए। तो चाय पकोड़े की तैयारी चल रही थी। फिर चाय में चीनी वगैरह डाल करके इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था कि जितने देर में जब तक चाय पकेगा मैं पकोड़े की तैयारी कर लूँ, फिर बाद में चाय को छान लूँगी। तो उसके बाद मैं पहले आलू प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। प्याज के तो पकोड़े मैं हमेशा खाती रहती हूँ, हम मतलब मुझे प्याज के पकोड़े ही ज़्यादातर पसंद है। तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो सिर्फ प्याज के पकोड़े बनाती हूँ। तो इसलिए मैं आज प्याज में थोड़ी सी आलू भी मिक्स कर रही थी कि उससे ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। फिर मैंने आलू प्याज को काटने के बाद उसमें बेसन ऐड किया, जितना बेसन की ज़रूरत हो उतने बेसन ऐड किया। फिर मैंने नमक इसमें ऐड किया। फिर नमक ऐड करने के बाद थोड़े से बेसिक से मसाले डाले थे, जिसमें थोड़ा हल्दी था, धनिया पाउडर, फिर मिर्ची पाउडर, ये सब डाल करके और उसके बाद इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाला था मैंने। उसके बाद सबको मिक्स करके और फिर पकोड़े तलने के लिए मैंने रख दिए थे। फिर 1 बाय 1 करके मैंने सारे पकोड़े इस वो उसमें पैन में डाले थे तलने के लिए। फिर तलने के बाद ये बन गया था। देखिए ना, हस्बैंड नहा के आ गए, वो पीछे घूम रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं पकोड़े बनाने में व्यस्त थी। बट इतना था कि हाँ सुनाई आ रही थी, कुछ कुछ कह रहे थे, पता नहीं किस टॉपिक पे क्या कह रहे थे वो मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं है मेरे को। वो मतलब मेरे बेटे को लेकर कुछ कह रहे थे, वो सो रहा था ना इस टाइम, तो उसको लेकर के कुछ कह रहे थे, तो मैं उनको बातों को जवाब दे रही थी। बट सोया हुआ मुंह तो मेरा भी लग रहा है, पर फिर भी हम दोनों जन सो के उठे थे। देखो क्या कर रहा है, कैमरा देख के जिम निकाल रहा है। पता नहीं क्या मेरा भी मन आया, मैं भी निकाल रही इसके साथ खेलने। ये आजकल बहुत दिक्कत कर रहा है, मतलब गोद में सही से नहीं रहता, उछलता रहता है और इसकी वजह से ही मेरे पेट में दर्द होने लग गए हैं। तो मैं इसको ज़्यादा देर तक गोदी नहीं ले पाती हूँ, तो इसलिए इसको नीचे रख दिया था। फिर मैंने चाय को गर्म किया, दोबारा चाय को गर्म करने के बाद चाय छाने। फिर क्योंकि पकोड़े आधा बन चुका था और आधा और बन रहा था, तो मैंने सोचा इतनी देर में चाय छान लूँ तो फिर चाय और पकोड़े खा लेंगे जाके। तो सुबह का तो हो जाता है हमारा। फिर इसको बिठा करके खिलाया मैंने, थोड़ा सा पकोड़े दिया इसको खाने के लिए। फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, सारे पकोड़ों को प्लेट से नीचे गिरा देता है, मतलब प्लेट ही पलट देता है। तो इसको मैंने नीचे उतार दिया था। ये देखो आप, पापा के साथ चाय पी रहा है, मतलब उनको इतना ज़्यादा फोर्स कर देता है कि वो पिला ही देते हैं, और मेरे पास नहीं करता क्योंकि पता है मम्मा नहीं देंगी। उसके बाद घर की कुछ ऐसी हालत थी। फिर रात को हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो रात को शॉपिंग का सामान हमने नहीं रखा था, मैंने उनको मतलब जगह पे नहीं रखा था, ऐसे ही छोड़ दिया था ला करके। फिर मैं उनको डब्बे में डाल रही थी ना, तो डब्बे वब्बे ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि बहुत दिन हो उससे सफाई नहीं की थी मैंने, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरी जब नंद थी आई हुई थी, या मतलब आप लोग पुराने हो तो पता है, कुछ दिन पहले आई थी, वीडियो में डाला था मैंने। फिर वो चली गई, तब से मैंने सफाई नहीं कर पाई, क्योंकि इसको लेकर के काम ही नहीं हो पाता। और ये देखो आप, बीच में आकर कितना परेशान कर रहा है। काम निपट गया था बिल्कुल ही, साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, सारे डब्बों को साफ़ सफाई कर दी थी, जितना गंद पड़ा था मतलब मैंने सारे सफाई किए हुए, बहुत ज़्यादा परेशान। फिर मैं जैसे ही नीचे की स्लिप साफ़ करके और खड़ी होती हूँ, ऊपर तो बिल्कुल ऊपर फैला होता है, फिर ऊपर की भी फटाफट सफाई कर देती हूँ। फिर ये आके मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, मैंने घूमता रहे कोई बात नहीं। फिर मैं फटाक से बर्तन वगैरह धुल के ख़त्म कर लेती हूँ। फिर झाड़ू लगाना था तो झाड़ू लगाने की तरफ चली जाती हूँ। मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था। जब तक मैं इधर हूँ उतने देर में उधर चीज़ों को बिगाड़ कर रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू करता रहे, मैं इतने ये कर लूँ। फिर मैं फटाक से झाड़ू वगैरह का काम करती हूँ। फिर किचन का काम कुछ ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट क्या किचन का काम ख़त्म ही हो गया था। पूरा 2 घंटा लगा था किचन साफ़ करने में, पता नहीं कैसे टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि अकेले रहो तो वो फटाफट साफ़ सफाइयाँ हो जाती है, और बच्चे लेके तो होता ही नहीं काम।
उसके बाद इस टाइम तक वो सो गया था। फिर मैं पोछा लगाने के लिए आती हूँ, वो सो रहा होता है, तो मुझे लगा कि वो सो रहा है, मैं पोछा लगा लूँ। इतने इतने आकर के वो पीछे पता नहीं कब खड़ा हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि वो पीछे खड़ा है। फिर मैं जाती हूँ हाथ वाथ धोने के लिए, वो मेरे पीछे पीछे घूम घूम के मुझे ढूंढता है, मम्मा कहाँ गई। फिर वहाँ से वो मुझे देख लेता है कि मैं बाथरूम में हूँ, पानी हाथ धुल रही थी, तो फिर देख लेता है। फिर मैं कहती हूँ नहीं तुम उधर ही रहो, मैं अभी आई। फिर उसके बाद जब मैं ये सो रहा था बिस्तर पे, तो मैं बिस्तर ही सिर्फ साफ़ नहीं कर पाई थी, बाकी का तो सब सारा काम कर लिया था मैंने। फिर चद्दर वगैरह चेंज करती हूँ मैं, क्योंकि चद्दर काफ़ी गंदा, इसकी वजह से काफ़ी गंदा हो जाता है चद्दर। 2 दिन भी 3 दिन भी चद्दर नहीं भींचते हैं और चद्दर गंदा हो जाता है। मेरे घर में और तो कोई है नहीं गंद, मतलब गंद मचाने वाला, यही सिंगल है, यही बहुत गंदा मचाता है। उसके बाद ये जैसे तैसे करके मैं सोचती हूँ नीचे बैठा है, उतनी देर में मैं बिस्तर कर लूँगी, बट नहीं, ये चढ़ जाता है तकिए के ऊपर, पैर वगैरह रख के इतना दिमाग लगाता है अभी से ही कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद मैं साफ़ सफाई करती हूँ और ये फैलाने का काम करता है, मतलब चद्दर ख़राब कर रहा था, पर फिर भी मैंने कहा तू कर ले, तेरे करने से चद्दर ख़राब नहीं होगा, कर ले। फिर ये लगा पड़ा अपना काम करने में, मैं लगी पड़ी अपने काम करने में। मैंने तू ये करता रहे, क्योंकि मैं बैठूँगी या तुझे लेके काम करूँगी तो होएगा नहीं, तू ये कर, मैं ये करती हूँ। फिर इसको जैसे तैसे समझा के छोड़ के चली गई मैं। फिर मैं गई, उसके बाद ये उतर के खुद ही आ जाता है, क्योंकि अब बिस्तर वगैरह से उतरने लग गया है, अब गिरता नहीं है। तो फिर ये खेलने के बाद काफ़ी देर के बाद आता है मेरे पीछे पीछे, फिर मुझे ढूंढने के लिए कि कहाँ गई है। उसके बाद देखो अब आराम से उतर जाता है अब। फिर ये कुर्सी को लेकर के खिचड़ खिचड़ करता रहता है। मैंने बस इसकी दिन भर ऐसे ही शैतानियाँ चलती रहती है। फिर वहाँ से आया, फिर मेरे पीछे 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 घूम रहा था। फिर सारा घर का काम ऐसे ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था, बस मेरा नहाना रह गया था, लेकिन इसकी वजह से मैं नहा ही नहीं पाती हूँ। रात को 7 बजे नहाई थी मैं। फिर दाल तो बना के रख दिया था मैंने, फिर तड़का लगाना था, फिर तड़का लगाया मैंने दाल में, क्योंकि खाना खाना था, भूख लगी थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि आ जाओ खाना बन गया है, तो फिर वो आ रहे थे। तो मैं इतने दाल में तड़का लगाई, फिर सब्ज़ी निकाल के रखी, चावल परोस के रखी। फिर उसके बाद ये खाना खा करके चले गए थे। फिर मैं आज ना नेल पेंट लगाई, मुझे आज बहुत, मतलब बहुत दिन से मैंने नेल पेंट नहीं लगाया था, तो बहुत मन हो रहा था, तो फिर मैंने नेल पेंट लगाया। फिर रात हो गया था, है कि यही करते करते मुझे 3 बज गया था सारा घर का काम करते करते। फिर मैंने रात की दाल मखनी बनाई थी, तो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी। उसके बाद फिर प्याज की प्यूरी बनाई थी। फिर प्याज व्याज मैंने डाल के थोड़ा बहुत भूनने के लिए रख दिया था, और इसकी रेसिपी मैंने अलग से डाल दूँगी, अगर जो किसी को चाहिए तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद मैं इसमें प्यूरी वगैरह सब कुछ डाल करके इसको बेसिक से इसमें मसाले ऐड करती हूँ, धनिया, मिर्ची, उसके बाद हल्दी और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल करके, और उसके बाद इसको पकने के लिए ढक के छोड़ देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे ना और भी काम देखना था ना, तो इस वजह से मैं ये करने के लिए रख देती हूँ। और मैं आपको याद दिला दूँ, आप लोगों ने अगर जो नए हो तो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला था, क्योंकि टमाटर वगैरह रहता है ना, टमाटर की कितनी भी प्यूरी बना दो, पर इसमें जब तक नमक नहीं डालोगे ना तो तब तक ये बढ़िया से पकता नहीं है। फिर इसको बीच बीच में भूख भी लगती है, लगती क्या है, बच्चा है तो लगेगी। उसको भूख लग रही थी, तो उसके पापा ने कही कि इसको दूध दे दे, तो मैंने कही ठीक है। फिर मैं उसको दूध देने लग गई थी, तब उसको दूध वगैरह दिया मैंने पीने के लिए। उसके बाद मैंने ये मसाला भून के छोड़ दिया था, और मुझे आज सेवइयाँ खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने बनाई अपने लिए सेवइयाँ। उसके बाद एक तरफ मसाला भुना था, दूसरी तरफ सीटी नहीं खुली थी, वो उड़द की दाल पकड़ी थी इसमें, तो सीटी नहीं खुली थी। मैं सीटी खुलने का इंतज़ार कर रही थी, मैंने सोचा ये सीटी जब तक खुल रही है तब तक मैं बर्तन मांज लूँ। फिर मैं बैठ के बर्तन मांजने लग गई थी, फिर इतने ये था, और उसके बाद मैं इसको लेकर के घर का काम कर रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बैठा रहे। फिर और कोई काम नहीं रह गया था, बस रात का बर्तन ही रह गया था। फिर सारा काम निपटाने के बाद मैं बर्तन वगैरह धुलने के लिए लग जाती हूँ। फिर उसके बाद धुलने के बाद सारा काम ख़त्म हो जाता है आज। फिर दाल तैयार होती है कुछ ऐसी बन के। कल मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।